अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो बयान ही शुरू करता है नहमदुहु व नसल्ली अलैहि करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग? पहला क्वेश्चन है, बस तवज्जो से देखना, कॉन्सेप्ट समझो, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, सारे काम छोड़ दो। यहाँ देखो बताता हूँ, जब भी ये बात मैं समझाने लगता हूँ तो कबीर को मसला होता है, वो लैपटॉप में घुस जाता है। बंद कर दे इसको, नीचे डाउन कर दे। व्हाट इज प्रोग्राम? अब मैं इधर उधर की सारी रगड़ी हुई मिसालें दूंगा, ठीक है, आपने समझ लेना है जो आपको एग्जांपल से समझ है। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब किसी हिदायत का मजमूआ है। किसी हिदायत का क्या है? मजमूआ है। जैसे कि यार चाय पीनी है, हाथ यूं करूंगा चाय आ जाएगी। एक पूरा प्रोसेस है, किचन जाना है, किचन में जाना है, देखना है क्या प्रोसेस यूज कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक केटल है तो वो अलग तरीका होगा, चूल्हे पर चाय बना रहा हूं तो पतीली ढूंढनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, पत्ती डालनी पड़ेगी, चीनी डालनी पड़ेगी, दूध डालना पड़ेगा, चूल्हे पर लगाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, फिर आग जलानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जैसे ही करूंगा, स्टार्ट करूंगा, एक प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके मुताबिक वो चाय तैयार होगी। समझ आ गई बात? ठीक है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम भी ऐसे ही होते हैं। बटन दबाया, एसी ऑन हो गया, समझो, इमेजिन करो, ये जो बटन दबाने पे अगर एसी ऑन हो रहा है, ये एसी को क्या दिया गया है? इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज पर आऊंगा, वो क्या है क्वेश्चन, वो मेजर क्वेश्चन है, ताकि आपको ये बात समझ आए। व्हाट इज कंप्यूटर? यहां से हम जरा स्टार्ट ले लेते हैं। ये तो मुझे क्वेश्चन ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने एट द एंड इसलिए ऐड किया। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। मशीन के नाम से वो एक मूवी याद आती है, एग्जांपल्स भी याद आती है ना। कंप्यूटर कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वेरी गुड, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जितनी भी, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब क्या है? उसमें क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके अंदर क्या चल रहा होगा? हाँ, क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट फ्लो हो रहा होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूं, देखो इजी से आप खुद जवाब देते जाओगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर क्या होता है? करंट फ्लो होता है। एसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। पंखा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर क्या होता है? लेकिन डिफरेंस है, इस फैन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम है इसमें कोई? इस वाले में प्रोग्राम है, उसमें कोई प्रोग्राम है? अब ये बात आपने देखनी है, प्रोग्राम है यानी इसको समझते हैं। आपने कार्ड्स देखे ग्रीन कलर के, आप हर वो डिवाइस देख लो जो रिमोट बेस है या थोड़ा सा भी डिजिटलाइज चल रही है, उस मशीन को आप खोलोगे, उसके अंदर आपको एक ग्रीन कलर का कार्ड दिखेगा जिसमें अलग अलग बिल्डिंग्स नजर आएंगी, सर्किट टाइप की ना। आप उसकी बेसिक एग्जांपल रिमोट से ले लो अपने टीवी के, है या नहीं? उसको ओपन करो, क्या निकलेगा? ग्रीन कार्ड, और उसके अंदर काफी सारी चिप्स, और उसमें भी करंट फ्लो हो रहा होगा। करंट फ्लो होता है, वो सेल है, कम वैल्यू में करंट फ्लो हो रहा होता है, ज्यादा नहीं। ये एलईडी है, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा होता है? करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ये वाले फैन में क्या होगा? कार्ड लगा हुआ है, इसमें कार्ड नहीं है, क्योंकि ये बस बटन मार दिया, करंट हो गया ऑन, बस ये चल गया, करंट चलाना शुरू। ये कोई रिमोटली कंट्रोल्ड नहीं है, इसमें प्रोग्राम नहीं है कि भाई ये चीज ऐसे चलेगी। प्रोग्राम की सबसे बेसिक एग्जांपल में कैलकुलेटर उठा लो, उसको ओपन करो, क्या निकलता है? ग्रीन कलर का कार्ड। जॉयस्टिक उठा लो, ग्रीन कलर। यूएसबी उठा लो, क्या निकलेगा अंदर से? ग्रीन कलर का कार्ड। इसका मतलब ये ग्रीन कलर बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब
जितनी भी ऐसी चीजें हैं, आप मोबाइल उठा लो, मोबाइल का सर्किट ओपन करो, अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर के कार्ड्स होते हैं। हर एक चीज के अंदर आपको ग्रीन कलर के क्या दिख रहे होंगे, कार्ड। इन कार्ड्स में होता क्या है, करंट चल रहा होता है, लेकिन हर एक कार्ड के अंदर एक प्रोग्राम बना के दिया होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई जब करंट इस जगह पे फ्लो होगा तो ये वाला काम करना है। अब ये मुझे नहीं पता डिजिटलाइज है या क्या है, इसके दो काम हो सकते हैं इस वाले फैन के, या तो इसके बैक पे कार्ड हो सकता है, अगर कार्ड हुआ तो ये वो डिजिटलाइज वाला सिस्टम हो गया, और अगर कार्ड नहीं है, बटन दबा रहे हो तो फिर एक ही काम है, ये बटन दबा दिया, करंट सब में आ गया, इसमें दबाया तो रजिस्टर अलग लगा हुआ है या वो चीज अलग है, करंट ज्यादा फ्लो होता है तो तेज होता है, एक में करंट कम होता है, रजिस्टर ज्यादा लगे हैं, करंट कम फ्लो होता है, दूसरे में करंट उससे कम होता है, तीसरे में, जैसे पंखे की स्पीड कम कैसे होती है, डिमर से होती है। दूसरा तरीका, बिजली वाले कम करंट भेजे तो भी हो जाती है या नहीं, ये बात नोट करो ना। इसका मतलब दो डिमर है, एक आपके पास एक उनके पास, वो अपने वाले डिमर से कम करे तो भी। अब असल बात ये डिमर क्या कर रहा है, डिमर के अंदर डिमर खोल के देखो, उसमें भी करंट के लिए कार्ड सिस्टम लगा हुआ है भाई, डिमर को भी खोलो, डिमर को तो तोड़ो, उसके अंदर भी कार्ड लगा होता है छोटा सा, उसमें भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि भाई इस तरीके से मूव करना है और ये करंट यहाँ पर है, इस जगह पे टच होगा तो इतना करंट है, इस जगह पे होगा, वो आगे रजिस्टर लगाए हैं भाई। अब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है भाई, करंट आ रहा है उसको रोकने के लिए आगे रेजिस्टेंस डाल दो, रुकावट पैदा कर दो, करंट कम जाएगा, रुकावट हटा दो, करंट ज्यादा जाएगा। मैं समझ आ रही है, 3 पाइप रखे हुए जिनसे पानी आ रहा है, एक ही नल से 3 पाइप है, एक जैसा पानी आ रहा है, 3 दिन बाद 2 से कम आ रहा है और 1 से ज्यादा आ रहा है, या 1 से बहुत ज्यादा, 1 से उससे कम, 1 से उससे कम, ऊपर से पानी एक जैसा, तो क्या मतलब होगा, पाइप के बीच में कहीं रुकावट है, रेजिस्टेंस है, ये भी है, ऊपर से बिजली सब बोर्ड में एक जैसी आ रही है, लेकिन वो जो डिमर है उसके बाद से करंट अलग आ रहा है, इसका मतलब उसके हर पॉइंट पे क्या है, रुकावट है, रेजिस्टेंस है। बात समझ आ रही है ये। अब ये सारा जितना भी कार्ड सिस्टम वाली चीजें हैं, डिवाइसेस हैं, ये सब की सब किस पे चल रही होती हैं, करंट पे चल रही होती है। करंट वाला सिस्टम डिजिटलाइज सिस्टम, तो कंप्यूटर में भी सारा काम यही चल रहा होता है। अब उन सब कार्ड्स के अंदर ही क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है, मतलब प्रोग्राम फिट किए होते हैं। कोई भी डिवाइस जिसके अंदर कोई प्रोग्राम फिट किया गया है, उसके अंदर आपको वो ग्रीन कलर का कार्ड नजर आएगा, चाहे वो छोटी से छोटी डिवाइस हो। मतलब ये कि आपके पास स्मार्ट वॉच हो, डिजिटल वॉच हो, उसके अंदर भी यही है। सुई वाली वॉच तो खोलोगे अंदर से गरारियां निकलेगी और सुई निकलेगी, वो छोटे छोटे चीजें, लेकिन नहीं, वो जो जिसमें नंबर दिख रहे होते हैं उसमें क्या होगा, खोलो ना, नंबर 1 2 3 भी नहीं मिलेगा। फिर क्या चल रहा है, ग्रीन कलर का कार्ड लगा होगा अंदर, उसके अंदर आगे एलईडी लगाई हुई होगी, नंबर चल रहे होंगे, वो नंबर का क्या पीछे प्रोग्राम बनाया होगा। होता है वो छोटी छोटी रिमोट वाली, देखो एक गाड़ी मैनुअल वाली होती है, खींचो आगे जाती है, खींचो फिर आगे जाती है, एक है धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है, एक है रिमोट कंट्रोल वाली, रिमोट का। अब क्या होगा, रिमोट के अंदर भी ग्रीन कलर का कार्ड है, गाड़ी खोलो उसमें भी ग्रीन कलर का कार्ड है। ग्रीन कलर का कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक ग्रीन कार्ड सब ले लें ठीक है। वो फिल्मों में चिप भी दिखाते हैं बड़ी बड़ी, वो भी ग्रीन कलर की होती है भाई। ये सर्किट वाला काम सारा उस कार्ड के ऊपर फ्लो कर रहा होता है। अब उसको हम डिटेल में आगे समझते हैं, जरा सा आगे निपटाते हैं। प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में बहुत आसान सा फर्क है भाई, जो पोलानी ने बताया बिल्कुल सही बताया। प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में वो फर्क है जो वॉक और वॉकिंग में, जो रन और रनिंग में, जो ईट और ईटिंग में, जो ड्रिंक और ड्रिंकिंग में। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना क्या कहलाता है, मैं प्रोग्रामर हूं, प्रोग्राम बनाने वाला हूं। ये एक प्रोग्राम है जो मैंने बना दिया है, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं या मैं प्रोग्रामिंग करता हूं, मतलब मैं प्रोग्राम्स बनाता हूं। ये है प्रोसेस प्रोग्राम बनाने का, ये वो प्रोडक्ट है, ठीक है। और प्रोग्रामर वो बंदा है, प्रोग्रामर वो बंदा है जो प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम प्रोडक्ट है, प्रोग्रामिंग प्रोसेस है जो प्रोग्राम बनता है। बात समझ आ गई, क्लियर हुई। तो सेट ऑफ और मेजर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, जो काम दोगे वही होगा। जैसे
कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, अगर इसके ऊपर लाओगे तो रोक के रखो, ये वाली चीज आनी चाहिए। ये इस कंप्यूटर को क्या पहले से पता थी पैदा होते साथ? ये हमने इसको समझाया, हमने मतलब मैंने नहीं समझाया, किसी और ने समझाया। ठीक है जी, क्या हुआ? अब आगे इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। भाई मेजर वैसे 3 टाइप्स होती थी, तीसरी को बीच से गायब ही कर दी है, अभी ज्यादा 2 ही यूज करते हैं, तीसरी को दूसरी में ही काउंट करते हैं। हाई लेवल और लो लेवल, ये दूसरे को बिल्कुल खत्म कर दिया। जैसे पाकिस्तान में होता था 3 कैटेगरियां थी लोगों की, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। अब मिडिल क्लास को भी खत्म कर दिए, सारे लोअर बना दिए और एक है बिल्कुल अपर। ठीक है भाई, या तो सारे गरीब हो या तो सारे अमीर हो, तो 2 ही कैटेगरी छोड़ी है इन्होंने भी और उन्होंने भी। अब यह है क्या? हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो हाई लेवल के लोग समझ लेते हैं, मतलब हम समझ लेते हैं, हमारी समझ में, हमारी खोपड़ी में वो बात बैठ जाती है। अब वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट डे आप लोगों को प्रिंट कराना बताया था कंसोल पे, क्या था? console.log। क्या मैंने आपको console.log लिखने के लिए पहले मैंने कहा आओ बेटा चाइनीज सीखते हैं, क्योंकि मैं लिखूंगा शिंग शोंग शोंग डॉट शोंग, फिर चलेगा? ऐसा कुछ हुआ? बस console.log आपने नया वर्ड सीखा। console.log में CON, ये वाला कंसोल का जो इंग्लिश के वर्ड थे वो आपको आते थे, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग थी, है या नहीं? ये है हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब उसके बाद क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन की लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीन की लैंग्वेज। अब मशीन कौन सी लैंग्वेज समझती है भाई? अब ये आपने बेसिक समझना है, इसको मैं समझाता हूं। मशीन जो है, अब यहां पर अगला सवाल भी आ गया हमारा, हाउ डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। अगला उससे रिलेटेड ही है ये। पहले तो पता चल गई मेजर टाइप कौन सी है? हाई लेवल, लो लेवल। बीच में आती है असेंबली। असेंबली का असेंबली असेंबल करने को बोलते हैं। असेंबल मतलब 2 पीसेज है, इन 2 को जोड़ के कुछ बनाना, तो ये असेंबली लैंग्वेज इनके दरमियान में आती है। मतलब हाई और लो लेवल को बोलती है भाई हाथ मिलाओ, केम छो, मजे मा। ठीक है, ये वाली बात ये करती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबल करने का काम है। अब वो चाहे टॉप से बॉटम की तरफ करिए, या हाई से लो की तरफ, या लो से हाई की तरफ, या लो को हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट करा रही हो, इसका काम है असेंबल करवाना। अब बात आती है कि भाई हाई लेवल को तो समझना मुश्किल ही नहीं है, वो जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके, ह्यूमन समझ सके। ठीक है, आसानी से नहीं, बस समझ सके। ठीक है, मतलब उसको लिखा हुआ हो अल्फाज तो वो समझ जाएगा। ये मैं बोलूँ ये प्रोग्राम में क्या लिखा है, मैं जावास्क्रिप्ट खोल दूं आपको इतनी मुश्किल, आप बोलो क्या लिखा है, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या बनता है, लेकिन आप पढ़ लोगे करली ब्रैकेट, सेमीकोलन, डॉट ABF, console.log, हाइफन, सेमीकोलन, कुछ भी पढ़ लोगे ना, क्लास और ऑब्जेक्ट, एरे मेथड, कुछ भी है, डॉट, शॉर्ट, ब्रैकेट, आप पढ़ लोगे, ये तो पढ़ लोगे। ये तो ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ सीखने के लिए 6 महीने का अलग से कोर्स करना पड़ेगा, ये आपको समझ आ गया। ये है हाई लेवल लैंग्वेज, समझ के बाद। अब हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज लिखते हो वो सब हाई लेवल है। HTML को भी आप समझ लो हाई लेवल, लेकिन HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही, लेकिन HTML आप इंग्लिश की तरह लिखते हो वही है। साथ में अब जावास्क्रिप्ट ले लो और जावा ले लो, पाइथन ले लो, C ले लो, C++ ले लो, C# ले लो, .NET ले लो, ASP.NET ले लो, Oracle ले लो, .Oracle ले लो, SQL ले लो, ये सब की सबकी क्या है, सारी की सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस है। मतलब आपको अगर कुछ भी प्रोग्राम लिखा हो, आप सबको C आती है, C लैंग्वेज आती है? नहीं आती, लेकिन अगर मैं C का प्रोग्राम खोल दूं आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे क्या लिखा हो। ये तो नहीं होगा आपको पढ़नी नहीं आ रही सर, फारसी में लिखा है, कहाँ, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट सवाल ये कि कंप्यूटर समझता कैसे। कंप्यूटर समझता है लो लैंग्वेज को। क्या समझता है? लो लैंग्वेज कौन सी होती है? हाँ भाई, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब कौन सी लैंग्वेज? लो लैंग्वेज। अरे भाई ये क्या चल रहा है, लो लैंग्वेज कौन सी? मशीन लैंग्वेज। मशीन लो लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का मतलब है 1 0, 1 और 0 के दरमियान।
अब कंप्यूटर को ABCD नहीं आती है, लेकिन कंप्यूटर जब पैदा हुआ तो उसको मैथ में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने 1 2 3 सीखी, लेकिन 1 2 3 नहीं सीख सका, ना 3 2 1 पहले सीख सका। वो 0 और 1 सीखा, 1 और 0 सीखा, 2 शब्द सीखे वो भी उल्टे, ठीक है, 0 1 या 1 0, ठीक है, 1 0 की लैंग्वेज उसको आती है, बाकी नहीं आती। ऐसा है? ऐसा तो नहीं। कंप्यूटर अब दोबारा से बैक पे जाते हैं। हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज। समझ गए बात? लो लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्यों समझता है भाई? चलो हाई लेवल के अंदर इंग्लिश के अल्फाज होंगे, मैथ भी यूज होगी, सब कुछ होगा, समझ गए हम लोग, ये ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है। लेकिन 1 0 तो हम भी समझते हैं, तो इसमें क्या खास बात है? कंप्यूटर ही 1 0 समझ रहा है, कंप्यूटर इंग्लिश भी तो समझ ले अगर 1 0 समझ सकता है तो, है या नहीं? तो अब यहाँ पर आते हैं ऊपर की तरफ दोबारा। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब बिजली पे चलने वाली में, बिजली पे चलने वाली चीजों का अंदर उसको क्या पता होता है? इस पंखे को क्या पता है? इसको पता है फ्लोरी बिना चटनी कैसे बनी? इसको नहीं पता होगा। इसको एक ही चीज पता है, ऑन ऑफ, खास करंट आया कि नहीं आया, बस। ऐसे जैसे जब तेज गर्मी होती है तो घरों को एक ही चीज पता होती है, लाइट आई कि नहीं आई। वो भी उस वक्त लो लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे थे 1 0 पे। इसको भी यही बात पता है, 1 0 1 0। 1 और 0 बहुत सिंपल है भाई। ये 1 0 तो आप लाइफ में अभी भी यूज कर रहे हो, लैंप के बटन्स पर यहाँ वहाँ आप लोगों को 1 0 देखने को मिलता है। ये बताते हैं आपको, गूगल पे आओ, मैं कुछ भी लिखूं, आना मैंने गूगल पे। ये क्या बात है सर, तालियां क्लैपिंग। कैसे हो आप? ठीक हो? तो क्या कहाँ से आ रहे हो? यूनिवर्सिटी से? कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये 9 बजे तक कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे? हाँ पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? रात को 9 बजे बच्चों को यूनिवर्सिटी से छोड़ रहे हैं भाई। ये अजीब आदमी है भाई। अच्छा यहाँ आते हैं, मैं लिखता हूँ 1 0 बटन। ये बटन किसने देखे हुए? देखे हुए? इस बटन में सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती थी बचपन में? याद ही नहीं रहता था ऑन कहाँ से और ऑफ कहाँ से। आज के बाद नहीं कंफ्यूजन होगी। वैसे मैं बचपन में ऑन ऑफ याद कर लेता था, मैं तेज था, मैं बोलता था ओ से ऑन, लेकिन वो उल्टा होता था, ओ पे ऑफ हो जाता था। मतलब ये क्या लिखने वाला बेवकूफ है? ओ फॉर ऑन होता है और एफ फॉर ऑफ होता है। मैंने कहा एफ की खाली डंडी बना दी, आई लिख दी है, इसको ये 2 डंडियां और डाल के एफ कर दो, ऑन और ऑफ। नहीं, असल में होता है 1 0। 1 का मतलब करंट आ रहा है, 0 का मतलब करंट जा रहा है, मतलब बंद कर दिया। तो 0 से ऑफ और 1 से ऑन। और मजे की बात, आपके ये जो कंप्यूटर होता है ना, इसके ऊपर बटन जो होता है वो भी 1 0 वाला है। आप बोलोगे ये कैसे? ये देखो, ये होता है 1 0। ये LED बहुत सारे इसमें यही 1 0 वाला बटन होता है। अब ये 2 जब बटन मिला के होते हैं, इसका मतलब होता है बटन एक ही है, एक दफा क्लिक करोगे तो ऑन, दूसरी दफा क्लिक करोगे तो ऑफ। ये बहुत सारी आपकी चीजों के बटन में आपको दिखता है। जैसे एग्जांपल दो तो हॉर्न में दबा दो तो ऑन, छोड़ दो तो ऑफ। अच्छा वो प्रेसिंग वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, वो दबाने पे चलेगा ही चलेगा। ये दबाने पर 1 टाइम में। हाँ ये रहा भाई, ये वाला फैन, क्या बात है। हाँ ये CPU का बटन, ये लैपटॉप का बटन 1 0 पे ही चल रहा होता है। बात समझ आई? अब कंप्यूटर को 1 0, चलो ठीक है सर, आपने बातें तो बहुत बना ली। बात तो ये थी कि करंट की बात चल रही थी, 1 0 पे आपने घुमा दी। लाइट आ गई? घुमा दे सर जी, आ गया, जबरदस्त लाइट आ गई। 1 हो गया सर, 1 हो गया। अब क्या हो गया? 1। अब जनरेटर क्या होगा? 0। और लाइट क्या होगी? 1। जबरदस्त। अब मसला ये है, ठीक हो गया, 1 और 0 हो गया, इसमें करंट का क्या ताल्लुक है? अब इसमें बात समझने की, ये AC थोड़ी ऑन हो रहे भाई, बंद कर दो AC ऑन हो गए तो। जल्दी जल्दी करते वाइंड अप, फिर हमने ये काम खींचना है यार।
मैंने भी क्लास कभी खींच दी है। बस दो चीज़ों का, बस ये 1-0 वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बस आगे वाली दो चीज़ें बहुत छोटी छोटी। अच्छा भाई बेटा थोड़ा सा अब ये बात समझते हैं। देखो कंप्यूटर जो है ना मशीन है। अब कीबोर्ड के हर बटन के पीछे एक बाइनरी नंबर है। पहले तो समझते बाइनरी नंबर क्या है। बाय माने ये फिर वही आ गया 0, मेरा जूता किधर है। बाय माने टाटा बाय बाय छुट्टी खत्म। बाय ये जो है ना बाय वाला BI वाला बाय जो होता है इसका मतलब होता है 2 और NAR जो दिया हुआ है ये नंबर के लिए है। बाइनरी मतलब 2 नंबर। अब 2 नंबर कौन से 1 या 0, तो ये बाइनरी का कॉन्सेप्ट है। अब बाइनरी का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे अप्लाई होता है। देखो एक सर्किट है, आपने अगर देखा हो शादियों में लाइटें लगती हैं, अभी मीरात पे भी लगी हुई हैं, ये आप बाहर देखोगे लाइटें, ये तो सादे वाली लाइटें जली हुई हैं बस ऑन ही ऑन। एक होती है वो जलबुझ वाली फुल ऑन मस्त मलन। अब वो लाइटें अब बटन होते हैं उसमें अलग अलग, एक बटन बहुत तेज तेज चलती है, किसी में डिम फुल जलती है, ऑन ऑफ होता है। वो क्या है, उसकी भी डिब्बी खोल लो अंदर क्या निकलेगा, ग्रीन कार्ड। ये तो जान नहीं छोड़ रहा। अब आप लाइफ में देखोगे हर जगह आपको ग्रीन कार्ड ही नजर आएंगे। ये इसको खोल ग्रीन कार्ड, उसको खोल ग्रीन कार्ड, हर जगह। लैपटॉप खोलो ग्रीन कार्ड, सब जगह। अब उस ग्रीन कार्ड में भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि भाई यहाँ ये वाला बटन दबा दिया तो उस सर्किट के अंदर अब एक गेट्स होते हैं। अब आप इसकी डीप में नहीं जाना। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक थोड़ा सा फिनोमिना है। फिनोमिना है मतलब कि भाई ये चीज एक दफा चला दो, अब उस जगह करंट बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है। अब देखो अगर एक बात बताऊं, वो जो लाइट यूं यूं जलती है, क्या हम ये वाली लाइट यूं चला सकते हैं? चला सकते हैं। एक बच्चा उठ के आ जाए यहाँ टंग 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 करता रहे, तो इसका मतलब उस डब्बी में कोई बंदा डाला है जो ऑन ऑफ कर रहा है, ऐसा है? नहीं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का फिनोमेना लगाया है। कुछ भी होगा कि थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन ऑफ, करंट आता है करंट जाता है, कोई तार टच होती है, क्योंकि देखो कोई चीज ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है, उसका मतलब है करंट आ रहा है करंट जा रहा है, यही चीज है। उसके अलावा थर्ड कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। करंट में दो ही चीजें होती है, फेज और अर्थ। तो दोनों में से कोई चीज एक आ रही है या जा रही है, तभी वो लाइट ऑन या ऑफ हो रही है। ये ऑन ऑफ के थ्रू, अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। कंप्यूटर के हर नंबर पे देखो मैंने ये दबाया, कंप्यूटर को कैसे पता चला ए लिखना है? जब मैंने ये दबाया, कंप्यूटर के जो ग्रीन कलर का कार्ड है उसके साथ एक कीबोर्ड अटैच है, उसके अंदर एक पूरा प्रोसेस चला, करंट फ्लो हुआ, और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या है, अगर ये बैटरी निकाल दो, तार निकाल दो, चलेगा ये मारने से? करंट ही फ्लो होना है। इसका मतलब करंट है तो सब कुछ है, ठीक है। अब ए आपने दबाया, कंप्यूटर के किसी हिस्से में कहीं पे कुछ हुआ होगा, वो क्या हुआ होगा, करंट ऑन या ऑफ वाला कुछ प्रोसेस हुआ होगा, जिसके बाद इसने ए आपको स्क्रीन पे दी। अब स्क्रीन पे देने का अलग प्रोसेस है, स्क्रीन पे आपको ये चीजें कैसे दिख रही हैं उसको मैं थोड़ा सा फटाफट से एक छोटा कोई रिव्यू दूंगा, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम नहीं है, ठीक है। जब आपने ए दबाया तो ये कंप्यूटर को ए ऐसे पता चला, बी दबाया तो बी कैसे पता चला? इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं। देखो एक बार एक बंदा है जिसको कुछ नहीं पता। अब अगर मैं आ जाऊं और मैं आपके साथ ऐसे एग्जांपल दूं, मैं बोलूं बेटा जितने भी ABCD के अल्फाज है हर के लिए एक बार ताड़ी होगी। अगर मैं 1 बार टाइम क्लैपिंग करूं तो क्या ए, 2 बार करूं तो 3 बार करूं तो हाँ। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, सही है? क्या बन गया? कैब। कैब मैंने कैसे बोला? क्या मैंने अल्फाज बोले? लेकिन अगर बाहर से कोई बंदा आ जाए और मैं बोलूं बेटा चलो मुझे बताओ मैंने क्या वर्ड बोला है, आप खामोशी से आप अपने ध्यान में फिर बोलूं, फिर करूं, आप समझ सर कैब बोला है, हैरान हो जाते यार ये क्या हो गया। यही चीज आपके साथ भी है, समझे? कंप्यूटर के अंदर भी यही सिस्टम है। जब आप ए लिखते हो, कंप्यूटर के एक सर्किट के अंदर कंडीशन लगी हुई है कि भाई करंट आएगा जाएगा आएगा जाएगा या आएगा आएगा इतने सेकंड के लिए और बंद हो जाएगा इतने सेकंड नहीं, मिली नैनो सेकंड के अंदर, माइक्रो नैनो सेकंड में जाके ये काम होता है। आपने ये दबाया, करंट आया गया आएगा, कंप्यूटर समझ जाता है कंडीशन ट्रू आ गई, ये वाला ए उठा के फेंक देता है स्क्रीन। बातों का बहुत कम ऐसा होता है कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर इशू हो जाता है, कीबोर्ड के अंदर
उसका सर्किट, या कुछ कीबोर्ड ऐसे उल्टे आते हैं, आप @ दबाओ कुछ और दब रहा होता है, ये दबाओ कुछ और दबाओ, वो क्या होता है उसके कार्ड के अंदर प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, उसकी वायर अलग आगे पीछे मिल जाती है। सर्किट है ना, बोर्ड है, इंसान है बनाने वाला, कुछ गलती हो गई, एक वायर इधर की इधर हो गई, अब ये दबाते हो बी आ रहा है, सी दबा रहे हो डी आ रहा है, कुछ आगे पीछे आ रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं ये क्या है। बाइनरी कोड ऑफ कीबोर्ड। थक तो नहीं गया? यूनिवर्सिटी वाले ऐसे समझा देते तो बात खत्म हो जाती यार इतने दिनों में। ये पूरे 6 महीने का यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स होता है भाई, 6 महीने में यही पढ़ाते रहते हैं, रगड़ के रखते हैं। और टीचर रोज आता है बोलता है चलो आज बाइनरी पढ़े, ठीक है। हाँ भाई, जब मैं कंप्यूटर में, अब ये भी भंड है, कैपिटल ए या स्मॉल है, कंप्यूटर में जब मैं कैपिटल ए दबाता हूं तो कंप्यूटर में क्या चलता है, ये चलता है। मतलब कंप्यूटर के किसी एक हिस्से में जहां इन्होंने स्पेसिफिक वायर जोड़ी हुई है, एक ही वायर, ए देखो एक सर्किट है, इस ए बटन की वायरें जा रही होंगी कीबोर्ड के सर्किट में, वहां पर वो मदरबोर्ड के सर्किट में कंप्यूटर के, जब ए में दबा दो, बेटा इतना क्यों झगड़ा कर रहे हो, छोड़ दो, यहाँ देख लो, कोई मसला नहीं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ देख लो। जब मैं कीबोर्ड पे ए दबाता हूँ उस तार से करंट फ्लो होता है और आगे जाता है। अब उसके अंदर वही जैसे एक डिब्बी में नहीं कलर बनाया था, करंट छोड़ना है बंद करना है, ऐसे फटाफट से आप खुद देख लो, उसकी स्पीड बढ़ा दो, आप नोट नहीं कर सकते 1 सेकंड में कितनी दफा ब्लिंक कर जाता है, वो है या नहीं, वो नैनो सेकंड्स में इतना फास्ट चल रहा होता है। अब जैसे ही आप ए दबाते हो कंप्यूटर के अंदर करंट कहीं उस सर्किट में एक दफा करंट बंद हो जाता है, बंद होता है, फिर ऑन होता है, फिर 1 2 3 4 5 नैनो सेकंड या उससे भी स्मॉल टाइम के लिए बंद रहता है, उसके बाद करंट ऑन हो जाता है। कंप्यूटर समझ जाता है भाई ये इंस्ट्रक्शन दिए, इसका मतलब ए भेजना है, आगे ए भेज देता है, समझे बात, आगे क्या भेज देता है, ए भेज देता है। अगर बी भेजना हो तो मैं जैसे बी लिखता हूं क्या होता है, करंट बंद होता है, ऑन होता है, करंट बंद होता है, ऑन होता है, फिर बंद रहता है 4 बार। अब देखो आगे कंप्यूटर ताक में रहता है कि भाई ऊपर ए और बी में बिल्कुल सेम है ना, यहाँ तक तो प्रोसेस है ना, यहाँ जैसे ही बंद आता है वो दिखता है 1 अब सी भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है जो है। अब 1 के बाद मैं लगाता हूँ 0, वो समझ जाता है क्या प्रिंट कराना है अभी बी, तो वो आगे बी दे देता है। अब वो बी स्क्रीन पे कैसे दिखता है, वो मेमोरी में होता है रखा हुआ, वो आगे भेज देता है। बी स्क्रीन पे कैसे दिखता है, वो एक अलग प्रोसेस है, स्क्रीन के अंदर एक कलर सिस्टम होता है, ठीक है, एक गन होती है जिसमें जब वो पिक्सल आते हैं वो उतने पिक्सल आगे पास करते हैं, वो पिक्सल उठाता है, गन में रखता है, फायर करता है, कलर सिस्टम आते हैं, स्क्रीन पे आपको वो चीज़ क्या होती है, दिखना शुरू हो जाती है। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा तरीके का है, ठीक है। तो इसको भी आप जो इंटरेस्टेड हो, डीप डाउन स्टोरी टाइप का है, इसको जाके यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हो कि भाई कम स्क्रीन पर हमें कोई इंस्ट्रक्शन कैसे शो होती है, इसको जाके सर्च करो, वीडियोज़ हैं अच्छी आपको मिल जाएंगी, आप देखो मज़ा आएगा आपको, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, यार अच्छा मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसे करंट चल रहा है और ऐसे नज़र आता है। बहुत उलझन हो रही होगी तुझे, ये उठाऊं, है ना, हो रही है ना, ठीक है भाई, 0 1 0 ऐसे। अब ये पूरे कीबोर्ड के हर, भाई आप डॉट भी लगाते हो, हाइफन, ये देखो आप ये जो डॉट लगाते हो ना, डॉट लगाने सिर्फ आपको क्या, आप डॉट दबा देते हो, कंप्यूटर बेचारे को उठ के जाना पड़ता है, ऑफ करता है, फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ रखता है, 1 2, फिर करता है ऑन, फिर करता है ऑफ, फिर करता है ऑन ऑन ऑन, फिर ऑफ, फिर जाके समझता है अरे डॉट भेजना था, डॉट भेज देता है आगे, समझे बात। तो जो आपने बटन दबाया उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन जाती हैं बोर्ड में, और बोर्ड के अंदर ये चीज़ होती है। ये पूरा काम आपके पास क्या कहलाता है, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग, मतलब लो लेवल पर आके कंप्यूटर चीज़ों को कैसे समझता है। अब जाहिर सी बात है आपके जहन में क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, वो अब डीप डाउन चीज़ों को जाएंगे, जितना देखेंगे उतना है। जिनकी फील्ड ये होती है वो उसको और ज़्यादा डीप डाउन में चलते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड काम होता है, बाइनरी समझते हैं, वो खुद से चीज़ें बना रहे होते हैं, वो इसको डीप डाउन पढ़ते हैं। हमारा प्रोग्रामिंग में जितना इसका कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए बस उतना आ गया, उतना काफ़ी है। बाइनरी में बेटा इतना समझ आ गया कि कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ, मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है, फिर हाउ डज कंप्यूटर कैसे समझता है 1 0 की फॉर्म में, 1 0 की फॉर्म में भी पीछे क्या है, करंट का फ्लो है, ऑन या ऑफ, ठीक है, ये चलता है। और अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है। अच्छा मैंने पहले कहा था, देखो
इंटरप्रेटर और कंपाइलर से पहले अपन एक चीज समझते हैं, आस्की कोड भी समझ लेते हैं। आस्की कोड, ठीक है। या एक काम करो, फिलहाल इसको छोड़ दो यार, इसको पढ़ोगे चल्ले हो जाओगे, टकरे मारोगे। ये हम किसी दिन दोबारा, जहाँ तक अच्छे से आपको चीजें आ जाएंगी, इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे। अभी जो अब एक बात समझनी है आपने, एक है कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल, और एक है लो लेवल। अब ये हाई लेवल से लो लेवल में लैंग्वेज को पूरा क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। उसके बीच में आस्की कोड वगैरह यूज कर रहा होते हैं और एरर चेक करने होते हैं। अब हमारे पास है, जैसे मैंने कहा, एक चाइनीज है, वजीर आजम है चाइना का, पाकिस्तान आया, और पाकिस्तानी वजीर आजम तो था ही पाकिस्तान से, ठीक है। दोनों की मीटिंग हुई, दोनों ने बड़े जबरदस्त ख्यालात बयान किए। चाइना वाले ने पाकिस्तानी को कहा शिंग चोंग चोंग चोंग, पाकिस्तान ने कहा वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो क्या मीटिंग हो गई। अब क्या करेंगे, वो 6 साल लगा के या 5 साल लगा के 6 महीने का कोर्स करेगा चाइनीज का, क्या करेगा, ट्रांसलेटर होगा। उस ट्रांसलेटर के 2 काम है। अब वो ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर भी काम बन के भी काम कर सकता है और कंपाइलर भी। मतलब एक चाइनीज वाला है, तो उसको बोलता है शिंशोंग, वो वजीर आजम हमारा बोलता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, क्या बोला सर, कह रहा है सर पानी पिला दे, ठीक है। वैसे कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लाइन बाय लाइन वर्ड बता रहा है। वो एक लाइन बोलता है, ये पूछता है बता क्या बोला उसने, सर ये, बता क्या बोला, सर ये, बता क्या बोला, लाइन में जो वो एक लफ्ज बोलता है उसके बाद ये इसको बता देता है, फिर ये एक लफ्ज बोलता है। ये काम होता है किसका, इंटरप्रेटर का। किसका, इंटरप्रेटर का। समझ गए बात। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर ट्रांसलेटर होते हैं, ये आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल हुए होते हैं। मतलब जब आप लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं, वो जब कंप्यूटर को कन्वर्ट करके दे रहा होता है कोड, तो वो आप किस शक्ल में देगा ये देखने वाली बात है। साथ साथ बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, या एक साथ। अब एक साथ में क्या होता है, उसने कहा सर ठीक है मैं पूरी बात इनकी सुन के बता देता हूँ। उसने कहा शुंग शुंग पूरा बता दिए अपनी जबान में, चाइनीज में। उसके बाद इसने सुना सर ये कह रहे हैं, जाओ यार अपना काम करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कोई भी बात ही, आप ये पूरा कंपाइल किया। अब एक बात बताओ मुझे, उसने 10 मिनट की पूरी बात समझाई इसको, ट्रांसलेटर को। ट्रांसलेटर ने ये बात वजीर आजम को बतानी, क्या लाइन बाय लाइन करेक्ट बताएगा, लेकिन कंपाइल करेगा। ऐसा होता है ना, एक बच्चे बेटा असाइनमेंट क्यों नहीं जमा कर, सर वो आपको पता है कल मैं आ रहा था, मेरी बाइक पंचर हो गई, उसके बाद में उतरा तो मैंने देखा, मुझे लगा पिछला टायर पंचर है लेकिन अगला पंचर था। फिर सर जब मैंने वहां नजर मारी, पंचर वाला नजर आया, मैं करीब गया, वो दुकान बंद थी। फिर मैं बोला अबे भाई कंपाइल कर, ये बता असाइनमेंट क्यों नहीं किया, वो सब टाइम नहीं था। समझ आई बात। कंपाइलर क्या है कि पूरी भाई सिचुएशन को 1 अटेम्प्ट में आपने कंपाइल करना है, और इंटरप्रेटर क्या, लाइन बाय लाइन बताएगा कि भाई ये मसला ये मसला है। अब जावास्क्रिप्ट और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आती हैं, ये लैंग्वेजेस डिफरेंट सिनेरियो पे काम करिए, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, जब भी खुजली मिट गई, पेंसिल उठाने की उसमें तलब हो रही थी, उठा के सुकून में आ गया। अच्छा, अब कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को, आपने कोड लिख लिया, आपने कोड रन किया, चलाने लगे, वो बोलेगा रुको जरा सब्र करो, एकदम रिजल्ट नहीं देगा। और पहले पूरे कोड को पढ़ेगा, पूरे कोड को पढ़ के समझ जाएगा कोई एरर तो नहीं है, कोई वार्निंग तो नहीं, वार्निंग है तो वार्निंग दिखाएगा, एरर है तो एरर दिखा देगा, वरना आउटपुट दिखा देगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, आप लाइन बाय लाइन लिखते जाओ कोड, वो लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, वहां भी एरर देगा और जब रन करोगे तब भी एरर दे देगा आपको। वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड कर रहा होता है, फौरन एक साथ नहीं रीड करता। समझ आ गई बात। अब जावास्क्रिप्ट जो है हमारी लैंग्वेज है, वो क्या है, इंटरप्रेटर। जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड को रीड करती है, आप जो भी कोड लिखोगे वो लाइन बाय लाइन होगी। और जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी देख लो, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट रीडिंग करती है जावास्क्रिप्ट। दोबारा से बताता हूं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। एक अच्छा प्रोसेस है कि भाई आया, पहले लाइन में जो लिखा पढ़ा, नीचे आया, दूसरी लाइन में आया, लेफ्ट टू राइट। ऐसा नहीं कोड एंड पे यहाँ से पढ़ेगा नहीं, एंड के कोड को पकड़ लेगा, एरर नहीं, वो लाइन बाय लाइन। अब ये नहीं होगा कि आप कोड लिखोगे, आप बैठ जाओ भाई अभी पढ़ रहा है, क्लिक करने पे पढ़ लेता है, बोलता है एरर या ये, दोनों बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। ये अब दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं,
अब जैसे अगर एग्जांपल दे दूं मैं, हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं, जावा, आई थिंक जावा लैंग्वेज कंपाइल करती है, आई थिंक सी लैंग्वेज क्या करती है, कंपाइल करती है। जब आप कोड कर रहे थे रन करने से पहले कंपाइल करो भाई, मुझे बताओ क्या एरर है, एरर होगा तो बता देगा, नहीं है तो वो कोड रन करेगा, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन का सी लैंग्वेज के अंदर होता है, C# में होता है, C++ में होता है, और इसके बाद आई थिंक जावा इंटरप्रेटर है शायद, हाँ जावा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत पहले काम किया था जावा पे, इंटरप्रेटर या गूगल पे आप सर्च भी कर लोगे वो भी। अच्छा ये बाइनरी, ये पहले होते थे बड़े सब्जेक्ट, लोगों को याद, टीचर बोलते थे, वो बुक निकालते थे, चलो बेटा तुम्हें ए का कोड बताऊं आज में, बी का आज कुछ नहीं, आज गूगल पे जाओ बोलो ए का बाइनरी बोलता है दिस, ए का आज की बोलेगा दिस, इसका ये कोई भी चीज। अब आपके पास इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो इंटरनेट अवेलेबल है, इसलिए हम इन चीजों को बहुत ज्यादा डीप डाउन में नहीं पढ़ रहे, ठीक है। इतना तो पढ़ लिया बहुत है ना बस, ठीक है, समझ आ गई बात। अभी हम जो लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जावास्क्रिप्ट सबसे पहली जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ये आई थी ब्राउजर्स पर रन होने के लिए, मतलब ये बंद कर दिया ब्राउजर, अब कंप्यूटर में इसका कोई काम नहीं है। जावास्क्रिप्ट ने हाथ उठा लिए, बोला भाई मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती, जावास्क्रिप्ट ने बोला। किसने बोला? जावास्क्रिप्ट किसी को भी नहीं जानती, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर जब ब्राउजर चल रहा है तब तक जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पर काम कर रही है, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ये मेजर चीज थी, ये पहले के दौर में। फिर क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट ये जो ब्राउजर पे चल रही है, ब्राउजर में इसका क्या काम है, कोई भी लैंग्वेज फ्रंट एंड पे लॉजिक लगाने के लिए जावास्क्रिप्ट के अलावा नहीं चल सकती। अब पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन जावास्क्रिप्ट की जगह काम नहीं कर सकती, समझ रहे हो बात? पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन जावास्क्रिप्ट की जगह नहीं काम कर सकती, क्योंकि पाइथन का काम क्या है, बैकएंड पे चलना, सिस्टम पे चलना। जावास्क्रिप्ट का काम है ब्राउजर पे V8 इंजन पे चलना, होता है ना, लैंड क्रूजर का इंजन V8 होता है, ऐसे ही तो जावास्क्रिप्ट भी क्या है, लैंड क्रूजर लगी हुई है आजकल। अच्छा खैर, अब जावास्क्रिप्ट चलती है इस पर ब्राउजर पर, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट जब सिर्फ ब्राउजर पे चलती थी और फ्रंट एंड के लिए यूज होती थी तो ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, इतनी ज्यादा क्या नहीं थी, पॉपुलर, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी लोग कॉटलैन नाम की जो है वो लैंग्वेज होती थी वो यूज करते थे, उस पर मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते थे, एंड्रॉयड, iOS वगैरह, ठीक है, वो उस पर किस पे बनाते थे, कॉटलैन लैंग्वेज पे, उसका फ्रंट एंड। तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेबसाइट बनाने के काम आती थी, और वो भी सिर्फ फ्रंट एंड, बैक एंड पे PHP चलाते थे लोग। जो पाइथन डेवलपर है वो पाइथन का कोड रगड़ देते थे, जो C का है वो C चला देते थे, जो C# है वो .NET सब कनेक्ट कर देते थे, बैक एंड पे चला लेते थे लोग, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं था। अब उसके लिए प्रॉब्लम ये होती थी, एक बंदा उसको जावास्क्रिप्ट भी सीखनी है, फिर पाइथन या बैकएंड के लिए PHP वगैरह जो भी सीखना है वो सीख के फिर काम करना है, तो प्रोग्रामर के लिए प्रॉब्लम होती है। जावास्क्रिप्ट को लॉन्च कर दिया गया Node.js पे, किस पे कर दिया, Node.js जैसे ही आया उसने कहा कि भाई जावास्क्रिप्ट अब सिर्फ ब्राउजर पे नहीं रन होगी, इसको ब्राउजर के बाहर भी आप रन करो, मतलब कंप्यूटर पे सर्वर के तौर पे रन करो। तब से जावास्क्रिप्ट ने जो है क्या पकड़ना शुरू किया, पीक। अप्रॉक्स 2015-16 के बाद ये जब अनाउंसमेंट हुई, और फिर रिएक्ट भी लॉन्च हो गई, साथ में फिर नेटिव आ गई, रिएक्ट नेटिव पूरी जावास्क्रिप्ट पर है, AngularJS पूरी जावास्क्रिप्ट है। तो ये जब लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क आना शुरू हुए, सब जावास्क्रिप्ट पीक पे आना शुरू हुआ। अभी आज के दौर में सबसे पीक की जो लैंग्वेज है वो क्या है, पाइथन ठीक है, पाइथन। उसकी वजह ये है कि पाइथन जो है वो AI पर काम करी, और आप देख रहे हैं AI का बहुत ज्यादा बूम है, तो इस वजह से ChatGPT और मुख्तलिफ AI के बहुत सारे, तो AI का बहुत ज्यादा पीक है, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, AI पर ज्यादा काम हो रहा है। तो लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट ही है भाई। पाइथन पे भी बनाया हुआ कोई भी AI का काम चलता घूम फिर के कहाँ है, ब्राउजर पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे। ब्राउजर और मोबाइल एप्लीकेशन किस पे बनी होगी, जावास्क्रिप्ट पे भाई। ये है उसके पीछे जो अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कोई भी लैंग्वेज बकवास या बेकार नहीं है, ये आपकी विंडो है ना, ये किस पे बनी हुई है, C लैंग्वेज पे बनी हुई है या नहीं, किस पे बनी हुई है, C लैंग्वेज पे। अब आप बोलोगे यार ये C पे बनी है, इसको जावास्क्रिप्ट पे क्यों नहीं बना दिया,
इसको और किसी पे बिना। वजह यह है कि देखो सी लैंग्वेज बहुत लेंथी है, बहुत लंबी लैंग्वेज है कोडिंग के लिहाज से, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये सी शार्प वगैरह, इनके आगे पाइथन जावास्क्रिप्ट, इनकी स्पीड कुछ भी नहीं है। ये इतनी हाई एक्यूरेसी की, इतना लोड जावास्क्रिप्ट के किसी कोड पे डाल दो जितना विंडो पर है नहीं बर्दाश्त कर सकती, ना पाइथन बर्दाश्त कर सकती है जितना ये चल रहा है। पाइथन के बड़े बड़े उनके लिए बहुत हैवी सिस्टम चाहिए होते हैं, ये फिर भी विंडोज चल रही होती है, ये फिर भी कर देते हैं। वजह यह है कि सी की कोडिंग बहुत लेंथी है। सी की कोडिंग क्या है? बहुत लेंथी है। अब आपको करना है ना 2+2, आपने करना क्या है 2+2, लेकिन अगर सी पे 2+2 करने बैठोगे तो फिर #conio.h #studio.h ये लगाते, लाइब्रेरी इंपोर्ट करते 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 कोड 600, बस समझ जाओगे, बस पागल हो जाओगे कोड लिखते लिखते। फिर उसके एरर, उसमें सेमीकोलन नहीं लगाया, इतनी पंचायतें हैं। तो उस काम के लिए जावास्क्रिप्ट इजी हो गई, पाइथन इजी हो गई। पाइथन तो और इजी बोलता है 2+3 इंटर आंसर, खत्म बात कहानी, कोई इतनी पंचायत पालने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो इनमें डेटा टाइप्स नहीं डिफाइन कर, बहुत सारी चीजें। लेकिन मसला ये है जब कंप्यूटर के अंदर काम आता है तो फिर डेटा टाइप्स भी चलती हैं, पिक्चर की टाइप्स भी चलेगी, एक एक चीज को देखना पड़ता है, तो वहाँ डीप डाउन जाना पड़ता है। जहाँ डीप डाउन जाना है और सी शार्प वगैरह यूज होती है। जहाँ आसान काम करना है वहाँ पे क्या यूज हो जाता है? जावास्क्रिप्ट। बात समझ आ गई? क्लियर है? अब देखो एक बंदा मुझसे पूछता है ना, इसकी एग्जांपल ऐसी आप देखो, नहीं फिर भी मैं जानना चाहता हूँ दोनों में बताओ, अगर कोई काम करना है तो ये काम के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या काम करना चाह रहे हो उसके हिसाब से आपको ये चीज बेटर मिलेगी। जैसे अगर कोई पूछे आपको बताओ भाई मुझे तो फाइनल आंसर चाहिए कि जावा बेस्ट है या जावास्क्रिप्ट बेस्ट है या पाइथन बेस्ट है, या जावास्क्रिप्ट बेस्ट है या सी बेस्ट है, आंसर चाहिए मुझे। आप उससे एक सवाल पूछो, मुझे बताओ कार का सफर ज्यादा जबरदस्त है, कार ज्यादा जबरदस्त है या बाइक? क्या चीज ज्यादा जबरदस्त है? हाँ कार, और कोई? सफर पे। अब एक बंदा बोले बाइक ज्यादा जबरदस्त, जी भाई चलो फिर सुबह निकलते हैं यहाँ से इस्लामाबाद, चलेंगे बाइक पे? कार, फिर तो ऐसी बात है कार चाहिए होगी, जहाज चाहिए होगा तो सीधी बात है। अब आपको दही लाना है और आप रहते हो किसी बड़ी मार्केट के अंदर, वहां से उस पार जाके वो घूम के लाना है और वहां गाड़ी लेके जानी है आपको, कितना बड़ा अजाब है आपके लिए, आप तो पागल हो जाए। वहां उस सफर के लिए क्या है? बाइक है। या कराची की सड़कें और सड़कों के लिए, गलियों के लिए क्या जबरदस्त है? बाइक। यूजर्स के ऊपर है। यही काम पाइथन वगैरह के साथ भी है। काम क्या है? डेटा के ऊपर खेलना है। पाइथन के अंदर ज्यादा चीजें सपोर्टेड है, किसको? डेटा को। पाइथन के अंदर ज्यादा चीजें सपोर्टेड है, किसको? एआई को, तो वो उस पर काम कर रहा है। जावास्क्रिप्ट पर भी एआई होती रहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड आप जावास्क्रिप्ट पे भी लिख सकते हो, लाइब्रेरीज अवेलेबल है। हमने मास डिटेक्शन का प्रोग्राम किया था एक, तो उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट यूज की थी, लेकिन फिर उसके बाद कोड चेंज कर दिया, जावास्क्रिप्ट हटा के पीछे पाइथन लगा दी। हालांकि जावास्क्रिप्ट अच्छा काम होना चाहिए, बैकएंड जावास्क्रिप्ट का था, हमने जावास्क्रिप्ट हटाई, पीछे पाइथन लगाई। वजह यह था एआई का काम था ना, तो पाइथन के ऊपर ज्यादा लाइब्रेरीज मिल रही। जावास्क्रिप्ट पे हो रहा था लेकिन कोड 400-500 लाइनों पे जा रहा है। पाइथन वो कहता है एक लाइब्रेरी मेरे पास पड़ी है, उसको इंपोर्ट करो, हो गई, उसको थोड़ा सा एडिट मारो, चल गया। बात समझ आई? क्लियर? तो इस तरीके से ये चीजें क्या है, ज्यादा ही थी। अब जब ज्यादा आपको ये चीजें इजी मिलना शुरू हो जाती है, देखो अब रिएक्ट वगैरह, रिएक्ट क्यों पॉपुलर है ज्यादा? रिएक्ट ने आके, रिएक्ट मुश्किल है लेकिन रिएक्ट ने आके काम बहुत आसान कर दिया। समझा रही बात? रिएक्ट ने आके काम क्या कर दिया? बहुत आसान कर दिया। रिएक्ट ने आके आपको बनी बनाई लाइब्रेरीज दे दी, बड़े बड़े काम जो ऐसे बहुत मुश्किल होते थे रिएक्ट ने आसान करा दिए। अगर वो कोड जावास्क्रिप्ट पे लिखने बैठोगे ना तो 200-250 लाइन के कोड लिखोगे, जो वो रिएक्ट जो है सिर्फ एक इंपोर्ट लगा के नीचे 2 लाइनों का कोड लिख के खत्म कर देती है। ऐसा नहीं है कि वो 2 लाइनों का कोड है, जैसे मुझे एक चीज को कलर देके सेंटर करके बॉर्डर राउंड करना है, ये सीएसएस से लिख के ज्यादा इजी होगा या बूटस्ट्रैप से? बूटस्ट्रैप से। लेकिन बूटस्ट्रैप से होगा इस आसान क्यों है? लिंक लगाया, क्लास पास कर दी, चल गया, ऐसा ही है ना। लेकिन असल में उसके पीछे भी वो कोड है, लेकिन वो मुझे नहीं लिखना पड़ रहा, मेरे लिए इजी हो गया। तो रिएक्ट भी हो गया, इनके पीछे भी कोड तो है मौजूद लेकिन लिखा हुआ कोड मिल जाता है, इसलिए पॉपुलर है। बात समझ आ गई? क्लियर है?
कोई मसला तो नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हो तो ये वजह। और दूसरा, अब जावास्क्रिप्ट खास इतना बूम इस वजह से कि अब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह जावास्क्रिप्ट है। सही है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक कोई तबका है, स्कूल है या गवर्नमेंट इदारा है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे तुम्हारे चाचे मामे लगे हैं। कैसा कंफर्टेबल माहौल होगा। ओहो अम्मा मामा जी ये तो पढ़ाओ, एक काम तुसी कर ले, आज मेरी छुट्टी कभी मामा जी छुट्टी कर लेंगे, ऐसा ही है ना। अब कोई और थर्ड पार्टी बंदा तो जाहिर सी बात है उससे कॉम्प्लिकेटेड होगा काम लेना। इसी तरीके से अगर जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट है तो कोड हैंडल करना इजी है, चीज़ों को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट तो कोई और लैंग्वेज है तो फिर आपको कोड कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंटैक्स याद करने पड़ेंगे, बहुत पंचायत है। समझ गए? क्लियर है? बयान ख़त्म हुआ, कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, ये है आस्की, मैंने जानबूझ के हटा दिया आस्की, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ऊपर हो जाएगा। बीच का काट है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और बाइनरी के दरमियान में आएगा। नमाज की ब्रेक लेके फिर कोड शुरू करते हैं। आओ, ठीक है भाई, यहाँ आते हैं क्लास वर्क पे। आपके सबसे पहले क्लासरूम पर, और यहाँ क्लासरूम पे आने के बाद हमने एक मेजर काम स्टार्ट करना है, वो है मॉड्यूल 5 W5 का 26 दिसंबर वाला, W5 ये वाला। किधर कश्मीर निकल गए थे तुम तीनों? क्या है भाई, इसको डाउनलोड हुई है नहीं? रोज की रिसिप्ट, इतनी रिसिप्ट यार, ये डाउनलोड क्यों नहीं हुई? नेट तो चल रहा है मेरे पास। पेज इज नॉट वर्किंग, रीलोड। हो गई रीलोड पर ये डाउनलोड हो गई। यहाँ आते हैं और यहाँ से बैक जाते हैं क्लासरूम पर, और आपकी क्लास है W। ठीक है, इसको भी कस्टमाइज करते हैं, पता नहीं कहाँ से होती है। जी बस अब जो टाइम लगेगा जावास्क्रिप्ट में। अभी बात करते हैं बेटा, अभी बात करते हैं, नहीं रोक ना बच्चा ना। तो भाई आपके पास लास्ट ये दिखा था नेटफ्लिक्स का असाइनमेंट, इसको भी जरा विजिट मारे, क्या किया आप लोगों ने। माशाल्लाह से 12 बच्चों ने हैंड इन कर लिया। अच्छा ये 2 बच्चे आ गए ना, क्या नाम है इनका? ओलानी और ये, अरे यार, रिक्वेस्ट टू काउंट इफ, अरे भाई काउंट इफ में पी काउंट करना है। 25 बच्चे आए हैं, पक्की बात है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, हो गए 25 बच्चे। 25 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। शीट 1। इबादुर रहमान साहब ने असाइनमेंट जमा कराया है, क्या भेजा है भाई? ट्राई 30 डेज। क्या इबाद कहाँ है? ये रहा। ठीक है, रिस्पॉन्सिव है, कौन सा रिस्पॉन्सिव है? आगे पीछे
ठीक है, चलो इसको भी और इम्प्रूव कर सकते हो आप। नेक्स्ट उज़ैर हमीद। उज़ैर साहब, ये एक इशू आ रहा है, विजिट करें साइट को, डेंजर साइट पर। ये वीडियो बनाई है इसने फ्रेम के अंदर, मार्जिन पैडिंग दे के फिक्स किया इसको, जुगाड़ मारा है। इंस्पेक्ट करूँगा ख़राब हो जाएगी। इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं रिस्पॉन्सिवनेस चेक ही नहीं करूँगा। क्या बात है, स्क्रीन टीवी से बाहर निकल गई। ठीक है, चलो सही है। और ये कौन है? हसनैन आंखों वाला, ये क्या लिखे? मोहम्मद हसनैन अखा वाला, कौन है ये? ये क्या है? अखा वाला क्या है? अच्छा, ये तो वो बूट स्ट्रैप के भी आप पिक्चर काट के लगा दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो देख लेंगे, कोई इशू। कोड दिया है मुझे, ये थोड़ा सा है, ये तो नहीं चल रहा होगा, या तो अकॉर्डियन यूज करना था। कोई बात नहीं, जितना बनाया अच्छा है, वेल एंड गुड, शाबाश। अभी हैं चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनकी प्रैक्टिस है। ये तो आप खुद देख लो, अभी तक आपने फर्स्ट लेआउट बनाया और काफ़ी हद तक अच्छा है। ये किसने बनाई है? अनस साहब। तू बनाई है भाई, पक्की गल है, आपने बनाई है? किससे छाप के? खुद बनाइए। ये भी कैसे बनाइए? हाँ, वीडियो को जी इंडेक्स दिया भाई, ये बोल रहा है, लेकिन रिमोट आगे कैसे आया? हाँ नहीं, रिमोट इमेज डाली हुई है। ये कितनी इमेजेस हैं पहले ये बताओ? एक है। अरे पीएनजी भले हो, पिक्चर है एक, मैं समझ गया, ठीक है। अब ये पिक्चर फ्रेम में, ठीक है, इसके ये क्या है? बैक पे वीडियो ऐड की हुई है, लेकिन मसला ये पिक्चर के साथ है ना, तो जी इंडेक्स करोगे, अगर वीडियो बैक पे जाएगी तो ये पिक्चर वीडियो के अंदर कैसे फिक्स की है? मारा जुगाड़ मारा हुआ है, वो अगर करूँगा आगे पीछे हो जाएगी। और ये देखो, ना पत्थर ना, ये तूने नहीं बनाई, ये तूने छापा है। चल कोई नहीं, जबरदस्त, शाबाश, ब्रिलियंट, जहाँ तक तूने बनाया गुड। हंजा आरिफ साहब, ये इन्होंने गलत यूआरएल पर जो है वो कर दिया, डेंजर यूआरएल है। ईमेल इतना छोटा क्यों है? इन्होंने भी वीडियो फिक्स किया, क्या यूज किया? जी इंडेक्स। उसने क्या यूज किया है? किसने देखा? बूटस्ट्रैप। इसने क्या लगाया है? इसने देखो नाम क्लासेस के बूटस्ट्रैप जैसे दिए होंगे कुछ कुछ, और वो क्लासेस होंगी उसकी, इसने अपनी सीएसएस लगाई होगी, या तो था ही नहीं वो टैग, इमेज थी नहीं यहाँ। ठीक है, ये चल रहा है अकॉर्डियन, गुड है। क्या कौन सा डेटा? नहीं 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 नहीं, हैक नहीं होता। किसके पास इतना फारिग टाइम तुम्हारी वेबसाइट है हैक करके बैठे, वो भी नेटलीफाई। हसनैन अशरफ। हसनैन अशरफ कौन है भाई? हसन अशरफी, वेरी गुड, शाबाश, 404। ये बहुत अच्छा। ये कैसे, ये पिक्चर कैसे ऐड किया? क्या ये
हाँ भाई कौन सा प्रोजेक्ट है तेरा? वेबसाइट क्या ये क्या? हसन प्रोजेक्ट, इसको मिटा के बेटा हंसने वाला प्रोजेक्ट करते हैं। क्या? चलो ठीक है देख लेंगे, अभी तो टाइम है आपके पास। और देखो क्या किया है भाई, ये कौन है यार? ये कौन है? रोहित कुमार, जिप की फाइल तुमने भेजी है? अरे दे दे भाई, पढ़ लूँ प्राइवेट इन सबके सामने। ओके भाई हट जा, इसको हटाएं। कहाँ है कमेंट, कहाँ किया भाई? ये रहा आगे। ओके और वीडियो नहीं लगा, वो आइकन ही हटा दिया। खैर ये आइकन अभी आप चेंज नहीं कर सकते। आप अगर आप चेंज करोगे ना तो एक साइड से चेंज होगा, अगर एक चेंज कर दोगे हो जाएगा। इस पेन में वो आइकन दिए, वहाँ हटा के आप इस पेन की जगह वहाँ कोई आइकन ऐड कर दो, इसमें डल जाएगा। लेकिन इशू ये क्लिक करने पर आ जाएगा, क्लिक करने पे दोबारा जब हटाना है ना तो वो नहीं हट सकता, वो तो जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा आपको। हाँ कलर किसका? हाँ इस बटन का कलर भी चेंज है क्योंकि इसने ये बटन अलग से नहीं लगाया, इसने अकॉर्डियन बटन की क्लास दी हुई है, समझ आई बात? अब ये जो ना ये जो अकॉर्डियन बटन इसने दिया हुआ ना उसकी वजह से इशू हो। ये आप ये कर सकते हो अपने पास डाउनलोड करके वहां पर जाके इसमें PNG या जो चीज़ इसने लगाई वहां चेंज कर दो बूटस्ट्रैप के थ्रू, फिर पॉसिबल है। खैर ठीक है भाई। अगला कौन है? मोहम्मद उजैर, ये तुम? क्या बात है, ये तो रिस्पॉन्सिव भी है। क्या करूं अभी मैं इसको? बैठ के पढ़ूं? गिटअप पर करना था ना बेटा, मिल ली ना? क्यों? अरे M उजैर 1 2 3 ये कर दिया आपने, लिखना था M उजैर 3 2 1 पिल्ले, फिर चल जाता। अबे भाई .github.io कहाँ है? ये नहीं किया, फिर कैसे लिंक दे देगा? और फिर वहां जाके आपने अगर .github.io नहीं किया, आपने पेजेस वाला काम भी नहीं किया होगा कि वहां सेटिंग में जाऊं, पेजेस पे जाऊं, सेव करूं, तो लिंक कैसे आएगा? है कोई जानने वाला गिटअप में, कोई चाचा मामा वगैरह? तो फिर कैसे घर तक वो पहुंचा दें लिंक आपका? खुदा आगे बेटा, ये माशाल्लाह जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, ये बच्चे हैं। और ये तो शुक्र है मैंने इतने बच्चों से करवा लिया, वो भी डरा के। इस असाइनमेंट की डेट आपके लिए थोड़ी सी आगे है सबकी। आप ये असाइनमेंट जो इम्प्रूवमेंट्स करनी है वो करके दोबारा सबमिट करवा सकते हैं। मैं दे देता हूँ आपको W कहाँ गया है, इवनिंग। इस असाइनमेंट की ज़रा सी डेट पड़ रही है, बस ये आप लोगों ने नेक्स्ट संडे से पहले कर देना है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपके पास सबमिशन उसके बाद क्लोज हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हो। हमारे करिकुलम के मुताबिक नेक्स्ट वीक तक इसका वैसे ही असाइनमेंट सबमिट करवाना था। 2 वीक्स का असाइनमेंट था ये, मैंने जानबूझ के 1 हफ्ता दिया, बच्चों ने इतना खींच लिया, कर ही लिया। ठीक है, अब जो इम्प्रूवमेंट होगी तसल्ली से बैठ के लेना। अगर नहीं देता, पिछले वीक दे के आप जावास्क्रिप्ट पढ़ाता तो आप लोगों से कभी भी कुछ नहीं होना था। आप लोग बोलते नेक्स्ट वीक करेंगे, फिर वो नेक्स्ट वीक कोई मसरूफियत आ जाती। अब आओ इस आउटलाइन पर चलते हैं और उसके साथ साथ आते हैं W4 पे। W4 पे ही चलते हैं।
11 कर देंगे, सोचेंगे। अभी हम सोच रहे हैं, तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम चाहिए हमें सोचने के लिए। 1-1.5 महीना सोच के इंशाल्लाह। क्यों? index.html बेटा आप तवज्जो से यहाँ देख लें। अब आपके पास आ जाती है जावास्क्रिप्ट। तो हमने कल भी जावास्क्रिप्ट हमारे पास कितनी तरह से यूज होती है? 2 तरह से। इसको यूज करने के, हमारी फाइल के साथ अटैच करने के सिर्फ हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 2 ही मेथड्स हैं। वो 2 मेथड क्या हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इनलाइन नहीं होती हमारे पास जावास्क्रिप्ट, इंटरनल या एक्सटर्नल ही यूज कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। अब वो कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज हो रही होती है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उनको समझते हैं। करिकुलम हमारे पास मिल गया है, ये रहा, आपके क्लासरूम पे अपलोड कर दिया पूरी आउटलाइन। हम यहाँ से इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहले है इम्प्लीमेंटेशन एंड कमेंट्स। कमेंट्स करना तो बहुत ईजी है। कमेंट्स करने के लिए आप सिर्फ लिखो। अच्छा, अब आपने इम्प्लीमेंटेशन में करना क्या है? जावास्क्रिप्ट लगानी है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। देखो स्क्रिप्ट को यहाँ पे भी लिख सकते हो। आप लिखो console.log और लिखो हेलो। सेव करो, गो लाइव। और मजे की बात ये, यहां पर कुछ रिजल्ट आया, कहां पर आएगा? कंसोल पे। यहाँ आओ और उसको यहाँ पे देखो, हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। कोई मसला? ठीक है। अब जरा एक चीज देखना, यहां पर भी आप लिख सकते हो कुछ भी। आप देखो 2 + 2 4। कंसोल पे आप सारा काम कर सकते हो। आप लिख सकते हो कंसोल, सॉरी कंसोल का सी छोटा होता है, कंसोल, कंफर्म नहीं, कंसोल भाई, कंसोल डॉट वार्न, दिस इज वार्निंग। आप यहाँ लिखकर इंटर करो, दिस इज वार्निंग, यहाँ वार्निंग बन के आ गई। बात समझ आ रही है? आप कंसोल पर भी इन चीजों को क्या कर सकते हो? जावास्क्रिप्ट की ट्राई कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट पर जो आउटपुट्स हम लाते हैं वो कहाँ का? इस तरीके से ला रहे हो। अच्छा, अब ये स्क्रिप्ट मैंने यहाँ लिखी है, चल रही है हेड में, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी चलेगी। अब इसी स्क्रिप्ट को console.log को कट करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ आता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ script script.js, सेव किया। यहाँ आओ, लिंक ऊपर भी करा सकते हो, नीचे भी script script src, सेव करो, हेलो जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर भी है, इसी चीज का आप कॉपी कर दो इस लिंक को और यहाँ पर पेस्ट करो, जावास्क्रिप्ट। अब बताओ जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज करना ज्यादा इजी है? दोनों तरह आप इसको, इजी नहीं सॉरी बेटर है। एक क्वेश्चन है, बिलफर्स गूगल पर आ जाओ, वेयर टू प्लेस जावास्क्रिप्ट इन HTML, हेड और एंड ऑफ बॉडी। इसका भी मैं लॉजिकल आंसर भी दूंगा आपको। पहले हम देखते हैं कि मैं सर्च कैसे कर रहा हूं, आपने भी सेम तरीके से करना है। द वैल्यू फॉर द src एट्रीब्यूट शुड बी द पाथ योर जावास्क्रिप्ट। JavaScript tag should either be included between the head tags और between the ये। अब इसने पूरा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, which one is better, इस पे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं बहुत सारी। अब मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट करती क्या है। जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल तो है, मतलब इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है? इंटरप्रेटर है। लाइन बाय लाइन हमें क्या मिलना चाहिए? कोड मिलना चाहिए। अब अगर हम जावास्क्रिप्ट को ऊपर लगा देते हैं तो ये HTML भी वन टाइम चलता जाएगा, यहाँ आएगा, इसके बाद नीचे चला जाएगा। जावास्क्रिप्ट चलती है लाइन बाय लाइन। अगर मुझे बिलफर्स
यहां पर मैंने किसी एक एलिमेंट को कॉल किया हुआ है, h1 लिखा हुआ है, उस पर कोई कलर दिया है और मैं यहाँ स्क्रिप्ट में h1 को कॉल करके कुछ आईडी वाईडी से बुलाया है। अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, कहाँ आया, इसको पढ़ा h1, तो h1 पे फौरन वो चीज अप्लाई नहीं करेगी, पहले नीचे जितना कोड है सब पढ़ के, अगर 200 लाइन का कोड है 200 लाइन का करने के बाद h1 पे आएगी। टाइम कंज्यूमिंग हो गया, बात समझ आई ये। अब अगर मैंने ये किया होता, क्योंकि HTML का कोड है, जब HTML के कोड में अगर यहां लगाया होता, अब जब यहां से आता HTML पूरा रीड करता है तो HTML सारी चीजें पढ़ चुका होता। जावास्क्रिप्ट पर जैसे ही आता h1 की बात आई तो यहां से बोलता मुझे h1 पता है, वो यहीं से इसको कलर अप्लाई करके या जो काम करना है वो करके आगे की तरफ चला जाता, ऊपर वाले काम को ऊपर ही निपटा देता। क्योंकि उसको देखो, जैसे मैंने कहा 2 बार स्क्रिप्ट, अच्छा एक से ज्यादा स्क्रिप्ट भी लगा सकते हो। अब बिल्कुल मैंने यहां बनाया a, यहां बनाया b, यहां लिखा a + b का इक्वल टू, वो a यहां ढूंढता, उसके बाद नीचे आता, सारा काम करने के बाद फिर b को देखता, फिर प्लस करता, बहुत लंबा हो जाता है। अब यहां पर क्या है कि पूरा कोड रीड करके आ गया जावास्क्रिप्ट के बाद, अब जावास्क्रिप्ट की हर चीज पे नजर है, पूरे एलिमेंट्स हर चीज को देखा हुआ है। जब आप कॉल करोगे h1 वो बोलेगा हाँ ऊपर है, मैं देख कर आया हूं, समझे बात, देख कर आया हूं तो उसको पहले से पता है। जब आप यहाँ कॉल करोगे, वो एलिमेंट यहाँ कॉल करोगे, वो बोलेगा रुको देख कर आता हूँ, और देख कर आना फौरन नहीं जाएगा, वो पहले आप सबको निपटा के फिर जाएगा, तो वो लंबा काम हो जाएगा। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ यूज कर रहे होते हैं, इसलिए कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जब लगाओ आगे जाके, क्योंकि छोटे कोड पे आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, जब कोड बहुत हैवी हो जाएगा ना तब आपको इसकी परफॉर्मेंस पर नजर आना शुरू होगा कि भाई यार ये तो कोई चीज़ है, अलर्ट है या कोई भी चीज़ है यहाँ, और यहाँ जो चीज़ होगी वो जावास्क्रिप्ट इनिशियली फेंक देगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम जाते हैं पेज पे फौरन आ जाए, लोड होने से भी पहले वो हम लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करें, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम चाहते हैं एंड पे हो तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यूज़ दोनों तरह कर सकते हैं, इसको कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं, लेकिन जो अभी हम गुड प्रैक्टिस पर यूज़ करेंगे वो कहाँ है, यहाँ पर। सेव किया और यहाँ आता हूं मैं, पहले इसको तो रन करूं, ये पुराना कोड चला हुआ है, वो लाइव करोगे। क्या हुआ, अच्छा एक मिनट, ये ऊपर वाला ये दिया हुआ है क्या, अच्छा स्प्रे ये यहाँ चलाया हुआ, सॉरी चल नहीं रहा यार, क्या बोल रहे हो, ओ अच्छा सही। एक बात देखी, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, मुझे पता था, ये जो जावास्क्रिप्ट है ना ये क्या करता है कि अगर मैं कोई चीज़, और अच्छा मैंने इसको सोर्सिंग दी हुई है, एक ये भी एरर है, एक ये भी ब्लेंडर है, इसको सोर्स दिया हुआ है, पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ दे दिया एरर, uncatch type error console.log is not a function। जावास्क्रिप्ट ने क्या फेंका, एरर, h1 की जगह h6 भी लिख दो, HTML में लिख दो, वो h6 अप्लाई नहीं करेगा, h11 लेकिन रिजल्ट दे देगा। ये क्या करेगा, एरर दे देगा, ये बोल देगा कि भाई आपके पास क्या है, एरर आ गया इस फाइल के अंदर, कहाँ पर, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 में क्या है, बात समझ आ गई, क्लियर हुई, तो मसला तो नहीं है। तो HTML या जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंस ये है कि HTML क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो HTML एरर आपको कभी भी नहीं देगी, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो आपको क्या देगी, एरर देगी। जावास्क्रिप्ट ने क्या देना है, हमेशा एरर। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीजें हैं जिनका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, फिक्स्ड है, मतलब कंसोल है, जबरदस्त, कंसोल का सी आप कैपिटल नहीं लिख सकते, uncatch, कंसोल इज नॉट डिफाइंड, कंसोल डिफाइंड नहीं। तो रूल नंबर 1 तो याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चीज कैपिटल में बताई वो क्या रहेगी, कैपिटल, और जो चीज स्मॉल में बताई वो स्मॉल में रहेगी। ये आपने टास्क याद रख लेना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब जो स्मॉल है वो स्मॉल रहेगा, जो कैपिटल है वो कैपिटल।
HTML के केस में था, मैंने स्टार्ट में बताया था बच्चों को, जब प्रोग्रामिंग बताई बच्चे पूरा काम H1 से लेके बॉडी तक हर चीज, हेड से लेके बॉडी, डॉक टाइप सब कैपिटल लिखते थे। मैंने वहां पर एक बात समझाई थी, एक वर्ड होता है केस सेंसिटिव। HTML केस सेंसिटिव नहीं है। HTML क्या नहीं है, मतलब HTML का केस जो है वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। HTML के अंदर अगर आप कोई चीज कैपिटल में लिख दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चला लेगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट आपको क्या देगी, एरर देगी। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं जिनके अंदर एरर ही आता है, आप केस को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो कंसोल ये जो डॉट लॉग है ये, अब सिंपली कंसोल पर प्रिंट करने के तरीके, कंसोल प्रिंट्स आप कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग और यहां लिख दो दिस इज जनरल मैसेज, ये एक जनरल मैसेज है, एज इट इज लिखो। ये सेमी कॉलन क्यों लगाया, ना लगाऊं तो कोई इश्यू नहीं है, जावा स्क्रिप्ट बात समझ जाती है। लेकिन अगर सेमी कॉलन लगा दूं तो क्या होता है, इसका मतलब मेरी बात यहां खत्म हो चुकी है। दिस इज जनरल मैसेज, दिस इज मैसेज, अब नहीं दे रहा, एरर देगा। वो बोलेगा भाई ये एक ही लाइन है ना, तो एक लाइन में दो ही दफा कंसोल क्यों यूज हो रहा है। देखा सेमीकोलन का डिफरेंस देखा आपने, अगर आप सेमीकोलन लगा दोगे तो वो समझ जाएगा ये वाली बात यहाँ पे खत्म, यहाँ से अब क्या शुरू है, नई बात शुरू है। किस किस को ये बात समझ आ गई। ऐसे ही CSS के अंदर याद है हम करते थे, सेमीकोलन लगा दिया, मैं कहता था आप एक लाइन में लिख दो, आप जितना मर्जी है लिखिए, एक लाइन के अंदर आप लिख सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद आपने मैसेज लिखा, ये सेमीकोलन लगा, सेमीकोलन नहीं होगा तो एरर देगा। कुछ लैंग्वेजेस में ये कंपलसरी है, अगर यहाँ मैंने दूसरी लाइन में कर दिया आप सेमीकोलन की जरूरत नहीं, अब ऐसे भी चलेगा। लेकिन अगर दूसरी लाइन में नहीं किया, अब ये नेसेसरी है आपके लिए कि भाई आपने इसको दूसरी लाइन में लिखना है। अगर पहली लाइन में लिखना है फिर सेमीकोलन लाजमी है, वरना इसके अलावा अगर C लैंग्वेज बोलो, C++ बोलो, C# बोलो, जावा बोलो, वो सेमीकोलन के बगैर चलती नहीं। आप दूसरा कोड दूसरी लाइन में लिख दो फिर भी नहीं चलने वाला, फिर भी एरर ही देगा। वो कहेगा मुझे समझ नहीं आई, लाइन खत्म हुई है। आप बोलोगे भाई ये इंटर दबा दिया, इंटर नहीं समझती वो सेमीकोलन समझती है। वो अक्सर आपने अगर किसी फेसबुक पर या कोडिंग प्रोग्रामिंग के मीम्स या उसको प्रोग्रामिंग वगैरह के चैनल्स को आपने लाइक किया हो, वहाँ पे अक्सर कोई मीम्स शेयर करता है, अक्सर होता है प्रोग्रामिंग में सही, अच्छा कि भाई जो है मेरी बात वो लिखा हुआ होता है उस बंदे ने, माय कोड इज फिनिश्ड, वो आगे से एक बंदा हंस रहा होता है, उसने सेमीकोलन लगाया होता है, यू फॉरगेट दिस। क्या आप ये भूल गए हो भाई, सेमीकोलन के बगैर आपकी लाइन एंड नहीं हो सकती। बात समझ गए, क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल के मैसेज वाला। और कंसोल क्या है, कंसोल आपके पास हम तब यूज कर रहे थे, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर यूज हो रहा होता है। आप कोई फॉर्म फिल करो, एरर आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, एरर आ रहा है तो पता चल जाएगा आपको उस वेबसाइट पर। वहां पर भी उन्होंने, ये प्रोग्रामर्स ने किया होता है अपनी समझ के लिए। अब बोले यार वेबसाइट ठीक काम नहीं कर रही, वो क्या बोलेंगे, एरर्स चेक करने के लिए। क्या चेक करेंगे, एरर्स। 2 मिनट रुकना है। प्रिंटिंग मेथड्स में कंसोल डॉट लॉग, ये जो लॉग का वर्ड है सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए। तो आप उस मैसेज को जो है ना देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ मैसेज हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। मैं आउटपुट ऑन कंसोल क्या क्या, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट वार्न, वार्न आपने कभी भी गौर नहीं, दिस इज फॉर वार्निंग। अच्छा, ये एक चीज मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा, मसला ये यार प्रोग्रामिंग थोड़ी फास्ट चला दी है। ठीक है, फास्ट का मतलब और कुछ नहीं, ये जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये भी आपको जरा समझा दूं ना। कंसोल लिखा आपने, हो गया, डॉट लगाया तो कंसोल के अंदर कुछ चीजें हैं। कंसोल समझ लो एक बड़ा डब्बा है, आपने कंसोल मंगवा लिया, आ गया कंसोल। डॉट लगाने के बाद कंसोल के अंदर भी कुछ चीजें, अब लॉग है, वार्न है, एरर है, क्लियर है, इस तरीके से और भी हैं।
ठीक है, आपने किया देखो बहुत सारे हैं, एसेट्स है, एसेट्स है, डायर है, पता नहीं क्या क्या है, आप यहाँ कर रहे हो लॉग। इसके आगे ये जो ब्रैकेट लगा रहे हो ना, इसका मतलब आप जो भी अपना मैसेज देना चाहते हो वो इस ब्रैकेट के अंदर दोगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में अगर दिस इज माय मैसेज, सेव करो और जा के देखो, अनकैच एरर आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ये क्या दे दिया भाई आपने, लाइन नंबर 12 के अंदर आपने कोई मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक की है भाई, सही तो लिखा है? नहीं। अब यहां पर याद रखना, ये जो चीज आप लिख रहे हो ना मैसेज पूरा, ये आपको डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। यहां आप ये कर सकते हो, आप देखो ऐसे करो ना, टू लिखो, टू दिखा देगा। आप यहां लिखो ना 2 + 2, सेव करो, 4 दिखा देगा। आप लिखो 2 + 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 8 और +10, ये सारी चीजें आपको दे देगा, कोई मसला नहीं। लेकिन आप यहां पर कोई अल्फाबेट या कोई नंबर है, ए बी नहीं, ए बी ए बी का मतलब डिफाइन नहीं है। ए बी क्या है, जावास्क्रिप्ट पता है, ऐसे थोड़ी जो मर्जी लिखोगे प्रिंट करा दूंगा। अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो फिर इसके अंदर कराओ, कोटेशन के अंदर। अगर कोई कांस्टेंट चीज दिखानी है तो वो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट उसके आप लिख सकते हो। अब दो में फर्क है, देखो 2 + 2 कितने हो गए, 4। यहां क्या आया, 2 + 2 ही आया, मैसेज बन के आया, 4 नहीं हुआ। लेकिन अगर उसको विदाउट कोटेशन लिखता हूं, प्रोग्रामिंग समझ आई, सिर्फ इस डब्बे के अंदर कितना कुछ है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लॉजिक बहुत अच्छे हैं इसमें, समझ आ जाएंगे आपको इंशाल्लाह। समझ आ रही है बात ये वाली? तो इस चीज को समझना, जब भी कोई मैसेज प्रिंट कराना हो तो इसके अंदर प्रिंट कराओ। जब भी कोई वेरिएबल या कोई नंबर या कोई कांस्टेंट चीज लिखनी हो तो फिर आप विदाउट इसके लिखो। इस 2 में और इस 2 में क्या है, फर्क है। इन दोनों 2 में क्या है, डिफरेंस। अब इसको ऐसे भी दे सकते हैं, देखो अगर मैं ना प्लस और डबल भी लिख सकता हूं, 2 + 2 प्लस आगे, अब ये हो जाएंगे, ये हो गया 1 और 1 11। ये वाले रूल को भी पहचानता है। इसने कहा ठीक है भाई, 1 और 1 कितने होते हैं, ये कहता है 11 होते हैं। अगर ऐसे बोलोगे तो मतलब ये कि जबानी बोलो, मुंह जबानी 1 और 1 11 मिला के कर सकते हो। इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेट, मतलब मिला दिया आपने। कॉन्केटिनेट तो अगर किसी ने एक्सेल पढ़ा तो वहाँ कॉन्केटिनेट का मेथड होता है 2 टेक्स्ट को मिलाने के लिए। एक्सेल के अंदर एक मेथड होता है कॉन्केटिनेट का, उसमें मतलब एक टेक्स्ट यहाँ लिखा है और ये कॉन्केटिनेट का मेथड काम भी आता है आपके, जैसे मैं बताता हूँ एक्सेल पे, साथ साथ एक्सेल भी पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, वहाँ बड़ा लॉजिक, एक्सेल के ऊपर पीछे पूरी प्रोग्रामिंग है। तो बच्चों को CIT कराई, बच्चे बोलते हैं सर CIT करने आए थे, मैंने उनको CIT के एक्सेल के अंदर प्रोग्रामिंग करवाइए। ठीक है, आपने यहाँ देखना है, जैसे फर्स्ट नेम है, जैसे नाम क्या है बेटा, रोहित कुमार, लिख दिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, क्लियर हो गया, बेहतरीन हो गया। अब अचानक से डिमांड आ गई, बंदे ने कहा यार ये नाम मिला के लिखो। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे रोहित कुमार, खत्म बात, कोई मसला है नहीं। अब मसला ये है 2000 नाम है, अब मसला है या नहीं? तो अब यहाँ एक्सेल में फॉर्मूला होते हैं, एक फॉर्मूला है उसका नाम है इक्वल टू कॉन्केटिनेट होता है, कॉन्केट होता है, आई थिंक कॉन्केट होगा शायद, ये कॉमा दूसरा टेक्स्ट ब्रैकेट बंद, रोहित कुमार आ गया। अब ये वाली चीज आप उठाओ, यहाँ कॉपी कर दो, यहाँ लिखो असद खान। बात समझ आई? ये है। और ब्रेक का भी एक मेथड होता है अलग से। इस तरीके से किसी बंदे ने नाम दिया यार फादर नेम और वो मिला के लीजिए, फादर नेम सबके अलग करो, वो भी तरीका होता है। ठीक है, उसके 500 अलग से लगेंगे। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है? तो ये चीज ये जैसे काम करे कॉन्केटिनेट, यहाँ पर भी ये भी स्ट्रिंग है, ये भी क्या है, स्ट्रिंग वाला मेथड है, स्ट्रिंग पीने वाली स्ट्रिंग नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं, आप बताओ क्या होगा? अब तो पंगा चल गया भाई। 1 + 2, हाँ
1 2 ही आएगा क्योंकि प्लस नहीं हो सकता। अगर ये कर दूं +6, अब 1 2 6 क्यों? अब अच्छा ये अप्रोक्सीमेटली हाँ 1 2 6 ठीक है। अच्छा अब एक और काम करता हूं मैं यहाँ 1 1 मिनट 2 अरे 1 मिनट ये करते हैं 1 2 3 अब मैंने कॉमा लगा दिया। अब क्या है स्पेसिंग देके एलिमेंट अलग करें। जब भी आप कॉमा लगा के कोई चीज लिखोगे तो बोलेगा ये बिल्कुल अलग है, इसको छेड़ना नहीं। मसला ये आपने 3 चीजें साथ लिखनी है क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये ऑपरेटर्स हैं। क्या है? मैथ में ऑपरेटर होते हैं मतलब चलाने वाले। आपने 2 के दरमियान 2 नंबर्स के दरमियान प्लस डाल दिया, वो समझ गया क्या करना है, प्लस वो जमा कर देगा। समझ रहे हो बात? जमा कर देगा। ठीक है, आपने जो चीज भी उसके साथ लगा दी उसने क्या कर देना, उस चीज को उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट या माइनस या डिवाइड कर देना। लेकिन हाँ अगर आप कॉमा लगा देते हो तो वो समझ जाते हैं ये एलिमेंट अलग है। आप नंबर लाइन से लिख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे। समझ गए यहाँ तक? अब ये मैंने एक कंसोल लॉग बता दिया, वॉन के अंदर भी यही है, सबके अंदर मैसेज यही होगा, वॉन का कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको कर दूं कंसोल लॉग है ना 2 + 2 हो रहा है, इसी को कॉपी करता हूँ वॉन। देखो अगर इसको कॉपी कर दूं एरर तो एरर की शक्ल में आएगा, और उसको कॉपी कर दूं या एक और फॉर्मूला है उसको कर दूं क्लियर रन किया एरर कंसोल वॉज क्लियर। अच्छा ये वैसे देने की जरूरत नहीं है, 2 + 2 आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्या बाकी कहाँ गए, एक ही चला। अच्छा इसको अब देखो जरा, 2 आर्ग्यूमेंट आए, एक क्लियर हो गया। अब कितने आएंगे? अब जहां लिखोगे उससे ऊपर वाला क्लियर, कंसोल डॉट क्लियर जहां लगा दिया वहां तक कंसोल आपका क्लियर हो जाएगा, उससे ऊपर का आइटम मिट जाएगा, उसके ऊपर का मटेरियल मिल जाएगा। समझ आई हंजला कि भाई मोहम्मद अली? ठीक है, हाँ भाई एहतिशाम समझ आई बात? क्या समझ आई? क्या देख रहे हो? नेटफ्लिक्स तो नहीं खोली, वेबसाइट मतलब बना तो नहीं रहे? अच्छा यहाँ पर आओ, ये समझ के बाद अब ये क्या बोल रहा है, एनोनिमस एरर के तौर पे दिया है इसने इंडेक्स की फाइल के अंदर। यहाँ कर दो कंसोल क्लियर। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हो कंसोल डॉट क्लियर, सेव करो। बाजों का तो आपने रन करते 3 है, चौथा भी एरर आ रहा होता है, आप यहाँ लगा दो कंसोल डॉट क्लियर। अब क्लियर हो गए, कंसोल पहला क्लियर चला, फिर ये वाला चला, फिर ये वाला चला, फिर ये वाला चला। और इसके अंदर एक और काम करते हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐसे पकड़ूँ और ऐसे कर दूँ, ये वाली कंडीशन दूसरे वाले में देखो ऐसे, दूसरे वाले में इन दो को पकड़ो ऐसे। अच्छा ये आगे ऐसे करके लिखोगे ना, एक इधर आया एक इधर, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप इन दोनों को ना इसको यहाँ से ऐसे शिफ्ट से पकड़ो, यानी कि और उसके बाद शिफ्ट और ये दबा दो, खुद ही ओपनिंग और क्लोजिंग साइडों पे लग जाएगा। समझ गए बात? कंसोल का मेथड समझ आ गया, जावास्क्रिप्ट में प्रिंटिंग का पहला मेथड। अच्छा आगे चलते हैं, आउटपुट ऑन कंसोल डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब दूसरा है डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराने के लिए। दूसरा क्या है हमारे पास, डॉक्यूमेंट पे अगर हमने कुछ प्रिंट कराना तो उसका एक मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप लिखो, अच्छा तरीकेकार हो ये, दिस इज ऑन डाउन, सेव करो। यहाँ आओ, चला क्यों नहीं? ये क्या हो गया जी? क्या एरर किया? सेमी कॉलन नहीं, ये कोटेशन, डबल कोटेशन। सेमी कॉलन की नीड तो तब पड़ेगी जब ये एक ही लाइन में लिख रहा हूं। ये सारे हटा दूं सेमी कॉलन, कौन क्या बिगाड़ देगा? कौन कुछ नहीं। और वो देखो कहाँ है, ये डॉक्यूमेंट पर आया है या नहीं? ये हमारे विंडोज वाले ये जो डॉक्यूमेंट है इस पर आया। तो एक मेथड कहाँ पर है, कंसोल का, दूसरा है अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट का मेथड है ना, ये टेस्टिंग मेथड है। क्या है? याद रखना, ये जो टेस्टिंग मेथड है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला, इसके अंदर एक ब्लेंडर है। क्या है?
ब्लेंडर ये कि जब भी ये चलता है ये अपने पीछे का सारा कोड रिफ्रेश कर देता है, अपने पीछे का सारा कोड क्या कर देगा, ये रिफ्रेश करके दे देगा। वो बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, आगे समझ आएगी, लेकिन ये याद रख लेना। अच्छा, ये इसके लिए आप हम एक और चीज फॉलो करेंगे, वो है एडमिशन करवाया था मैंने आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए भी आप सबका एडमिशन करा दिया मैंने। इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है ना। वेयर टू कहाँ लगानी है वो बता रहा है, हेड के उसमें भी लगा सकते हो और बॉडी के उसमें भी पूरा एक्सप्लेन किया है। आउटपुट क्या क्या है, इनर HTML होता है, उसको तो छोड़ ही दो फिलहाल। डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है, कंसोल होता है। अब आएगा अगला वाला काम विंडो के अंदर, आउटपुट ऑन डॉक्यूमेंट। अच्छा, मैं आपको आउटपुट ऑन डॉक्यूमेंट, when document dot get to access using HTML document dot ये रहा। For testing purpose it is convenient to use document dot writing। किसके लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए। अब ये अलर्ट भी दिया है, using document dot write after an HTML document is loaded will delete all existing HTML। डिलीट का मतलब ये नहीं आपकी फाइल ही उड़ा के डिलीट कर देगा, शिफ्ट डिलीट, ये वो वाला काम नहीं करेगा। मतलब आपकी जो स्क्रीन पे ब्राउजर पे जो चीजें आ रही है वो रिमूव कर देगा। अगर रीलोड होता है पेज किसी सूरत में, मतलब आपने एक फॉर्म बनाया, क्लिक किया, उसका रिजल्ट आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे दिखाना चाह रहे हो, जैसे क्लिक करोगे पिछला सब गायब, वो नहीं छोड़ेगा, समझे बात, पिछला वाला कुछ भी दिखेगा। फॉर्म सबमिट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पिछला डॉक्यूमेंट सारा मिटा दिया। अब दोबारा जाने के लिए दोबारा से बैक करो या वेबसाइट रन करो, ठीक है, ये होता है। अक्सर वेबसाइट चलाते आपने देखा होगा, सबमिट करो, नए पेज पर आते पिछला सब क्लियर, वो उन्होंने ऐसे लगा दिया होता है। अच्छा, ये तो हो गया डॉम वाला काम। अगला है आप विंडोज पर प्रिंट करा सकते हो, विंडोज प्रिंट ऑन विंडोज। नहीं, ये क्या है, आउटपुट ऑन और प्रिंट ऑन, आउटपुट प्रिंट्स, आउटपुट ऑन कंसोल। तो कंसोल पर आ गया, ये आ गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये क्या है। अच्छा, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे डब्बा कौन सा खोला था, कंसोल का, उसके अंदर से क्लियर निकाला, लॉग निकाला, मॉर निकाला और एल, वो मैं बताने वाला था, लॉन्ग निकाली, इलायची निकाली, हरी पत्ती निकाली। अच्छा, यहाँ पर है डॉक्यूमेंट का डब्बा निकाला, उसमें क्या निकाला, सिर्फ राइट के भाई लिख दो डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे पेन लेके, सही है पुलानी। अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट, अगला है विंडोज, विंडो डॉट अलर्ट। दिस इज बचा अलर्ट, हमें अलर्ट थी भी हो, आपने रन किया कहीं भी नहीं आया, इधर आओ। अच्छा, ये विंडोज होता है, विंडो होता है यार, कुछ ब्लेंडर की है क्या, आ गया। दिस इज बच्चा अलर्ट, ठीक है, ये अलर्ट है। और उसके बाद ये कोई जैसे ही चलेगा अलर्ट पहले लोड होगा। इसके बाद आता है विंडोज डॉट कन्फर्म, डू यू वांट टू ओपन द साइट, ठीक है भाई, क्या आप ये साइट को एक्सेस करना चाहते हो। आपने रन किया, पहले ये आया, उसके बाद ये पूछ रहे भाई चाहिए, ये आते हैं ना ऑप्शन, ये ऐसे आते हैं, तो मसला तो नहीं है। दिस इज बच्चा अलर्ट, ओके, डू यू वांट टू ओपन द साइट, आप ओपन कर सकते हो, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, गुड प्रॉब्लम। तो ये भी आपके पास क्या आ गए, एक विंडोज के। अच्छा, विंडोज के और भी मेथड होते हैं, याद नहीं होते मुझे, मैं देखूँ मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट में जो दिए वही काम के वही पढ़ाएंगे। अलर्ट और कंफर्म ही पढ़ाते हैं बस, ठीक है, अलर्ट होता है, कंफर्म होता है, और एक और होता है शायद, ये हो गया। चलो आगे आते हैं। अब आउटपुट के बाद क्या हमारे पास हो रहा है भाई, इसमें अच्छा कमेंट कैसे करना है, बहुत सिंपल, यूं पकड़ो इसको, कंट्रोल हो, ये इसका कमेंट बहुत अच्छा है, होता है ना, उसमें CSS में डबल कमेंट हो गया, अब मिटाने जाओ नहीं हो, ये इसमें नहीं, ये बोलता है 10 बार, आगे सिर्फ 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, कमेंट हो जाता है। और सब पे कमेंट लगा हुआ है ना, आप हटाना चाहो ऐसे करो, हट जाएगा कमेंट। और आप इन सबको साथ कमेंट करो, अभी देखो इसमें से कुछ कमेंट है ना, हटाओ, देखो
कुछ को डबल कमिट है, कुछ को सिंगल। अब दोबारा हटाना है आपने, देखो कैसे हटेगा। आप यहाँ से जब इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, पहले उनसे हटा जिनको ताज़ा कमिट लगा। अब बाकियों से भी अगर हटाना चाहते हो तो ऐसे सिलेक्ट करो, और सिंपल लगाना हो, किसी से हटाना हो, ये फॉरवर्ड स्लैश रिमूव कर दो, फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। लेकिन ये एक एक लाइन को कमिट लगाता है। होता है CSS में ऑन किया, आप सभी कमिट हो गए। ये बोलता है नहीं भाई, जिस लाइन पे कमिट है सिर्फ वो लाइन को कमिट करो, बाकियों का क्या कर है या नहीं। अच्छा आदमी है ना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इस बेचारे को console.alert और window.alert के अलावा कुछ आता ही नहीं था। स्टेटमेंट्स पर आ जाओ भाई, तुम तो एकदम ही जहाज बन गए हो, इतने जल्दी स्टेटमेंट पे किधर आ गए तुम, पीछे आओ। अभी हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको, क्या, वेरिएबल्स के। किस चीज के? वेरिएबल। उसके बाद हम वेरी के साथ एबल पढ़ेंगे। 50 हो गए, ठीक है। चलो अब आप ये कर लीजिएगा, आते साथ कल पहले सिंटैक्स एरर। अब आप और कोई मिस्टेक नहीं करोगे, यहाँ बस सिंटैक्स आपने समझने, जैसे सिंटैक्स है वैसे ही लगाना है आपने। हर लाइन में दो काम हो। पहली लाइन में console.log, उसके थ्रू आपने यूज करना है, लिखना है दिस इज एडिशन ऑफ 2 + 2, और आखिर में लिखा हुआ हो उनको जमा करके। फिर उसके बाद होता है एडिशन फ्रॉम 2 + 2, और उसके बाद जो है आगे उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। फिर एडिशन फ्रॉम वो मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम वो 2 और 3, और उसके आगे उनकी मल्टीप्लिकेशन हो। मल्टीप्लिकेशन भी करानी है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी करानी है, लेकिन पहले मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद उनकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी। समझ आ रही बात? एक ही लाइन के अंदर पहले लिखा हुआ दिस इज मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो भी रही है, ठीक है। अब ये आपने सोचना कैसे होगा, वो आपने यूज करते हुए करना है। समझ गए बात? इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में आपसे।